वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखें सुर्ख थी और मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा कि रो रही हो क्या? भीगी आंखों से हंसते हुए बोली, नहीं तो प्याज काट रही थी, बहुत ही कड़वा है। मैंने कहा, खाला अम्मी बुला रही हैं, रिश्ते देखने वाले लोग आ गए हैं। उसने कहा, ठीक है। उसने पहले आंखें साफ की और फिर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट वगैरह रखकर दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और बाहर की तरफ चल दी। मैंने उसके जाने के बाद टेबल पर प्याज की तरफ देखा जो आधा कटा हुआ था। बाकी प्याज मैं काटने लगा और हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया और ना मेरी आंखें जली और ना उनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। मैंने उसके कदमों की आहट सुनकर देखा तो वो ट्रे में बिस्किट भी रख रही थी और खामोश आंखों के साथ मेरी तरफ देख रही थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर धीमे लहजे में कहने लगी, प्याज तो कड़वा नहीं होता उमर भाई, औरत की जिंदगी कड़वी होती है। क्या हुआ यार, जिंदगी को अच्छी भली तो है, वालदैन, बहन भाई, अच्छी तालीम, इज्जत और जिंदगी की हर सहूलत है, फिर ये जिंदगी से नाशुक्री क्यों? उमर भाई आप नहीं समझेंगे। उसने चाय उठाई और जाने लगी और फिर मैंने कहा कि समझाओ ना। उसने कहा, आप मेरे साथ आए। वो चाय लेकर कमरे में चली गई और मैं खिड़की से अंदर का मंजर देखने लगा। मोटी मोटी सोफे पर बैठी 3 औरतें कसाईयों की तरह नादिया को देख रही थी। मैं खिड़की के बाहर खड़ा था मगर वो नजर की चुभन मुझे भी बेकरार कर गई। सर झुकाए बैठी नादिया पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। एक औरत ने चुभते अल्फाज में पूछा कि बहन, आपके खानदान में और कोई अच्छा रिश्ता नहीं है? खाला ने सादगी से कहा, जी बहुत से बच्चे हैं फैमिली में। अच्छा ये लड़का कौन है जिसने दरवाजा खोला था? वो मेरे बारे में पूछ रही थी। मेरा भांजा है, CSS किया है अभी, बहुत जल्द ही ट्रेनिंग पर चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर खानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते करवाने वाली मासी क्यों कोशिश कर रही है? नाराज ना होना, मैं तो सीधी बात करती हूँ। प्लेटों पर हाथ साफ करती हुई मोटी औरत को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उसकी बातों से खाला और नादिया पर क्या गुजर रही है। कहने लगी, अगर किसी अच्छी भली नजर आने वाली लड़की को खानदान में रिश्ता नहीं मिल रहा होता तो इसका मतलब है कि लड़की में कोई खराबी है। नादिया उड़ी उड़ी सी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे लिए बाहर निकली, मेरी तरफ एक नजर डाली और फिर किचन में घुस गई। खवातीन कमरे से बाहर निकल रही थी। इतना पढ़ा लिखा और खूबसूरत घर में है तो इसका मतलब है कि लड़की अच्छी नहीं होगी। इसलिए मुझे और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रही और मैं उसके पीछे किचन में आ गया। वो हाथ में प्याज लिए खड़ी थी और आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो गालों पे बह रहा था। मैंने प्याज उसके हाथों से ले लिया। प्याज तो कड़वा नहीं है, जिंदगी कड़वी है ना, तो ये जिंदगी मुझे दे दो। मैंने उसके आंसू अपनी हथेलियों पर सजा लिए हैं, ये बहुत कीमती मोती हैं, इन्हें जाया नहीं करो। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। मैंने अम्मी के बार बार कहने के बावजूद इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। हालांकि शरीके हयात के लिए जिन खूबियों की जरूरत होती है वो तमाम खूबियां नादिया में मौजूद थी। मैं ही क्या, खानदान में कोई भी अच्छे मकाम पर पहुंचता वो खानदान से बाहर शादी करने की जिद लगा लेता था और इस तरह न जाने कितनी लड़कियां अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने अपनी कत्तार कुशी बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती थी और प्याज काटने के बहाने आंसू बहाती रहती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।